नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। एक बार फिर से आप सबके समक्ष उपस्थित हो चुका हूं मार्च महीने का राशिफल बताने के लिए। मार्च महीने में ग्रहों की स्थितियां कैसी रहने वाली हैं और आपकी राशियों पर उसका कैसा प्रभाव रहेगा, कौन से काम आपके बन जाएंगे, कौन से काम बहुत प्रयास करने के बाद भी नहीं बनेंगे या कौन सी संभावनाओं के बाद बनेंगे, क्या करने के बाद बनेंगे। बहुत सटीक गणना, बहुत सूक्ष्म गणना ग्रहों की गोचरीय स्थिति में, जैसे ग्रहों की स्थितियां हैं उनको देखते हुए मार्च के महीने की पूरा विश्लेषण वीडियो के माध्यम से करूंगा। यह जो राशिफल मैं बताता हूं, आप इसे, चूंकि मैं मासिक राशिफल बताता हूं, एक महीने की बात बताता हूं, तो आपको चाहिए कि आप अपने लग्न पर फॉलो करिए। यानी आपकी कुंडली में जो लग्न राशि है उस पर इसको राशिफल बैठाया करिए। यदि आप लग्न राशि और चंद्र राशि इन दोनों को मिलाकर भी फॉलो करते हैं तो मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है कि सोने में सुहागा है। अदरवाइज आप लोग बहुत पूछते हैं कि लग्न राशि की चंद्र राशि, लग्न राशि फॉलो करिए। लेकिन देखो, इसमें एक और बहुत साइंटिफिक चीज है। यदि आपकी लग्न कमजोर है, मान लीजिए 0 डिग्री से 3 डिग्री के बीच में है या उधर आपकी 27 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में है, तो लग्न राशि आप पर बहुत अच्छा काम नहीं करेगी, आपकी चंद्र राशि काम करेगी। फिर भी एक मोटा मोटा मैं मानकर कहूं कि आप लग्न राशि पर फॉलो करें। यदि आपकी लग्न मजबूत होगी, मैं गारंटी देता हूं कि जो मैं प्रेडिक्शन दूंगा वो हूबहू आप पर मिलती हुई नजर आएगी। देखो, मैं अंतर्यामी तो हूं नहीं कि मैं आपके जीवन की बता दूंगा कि यहां खरोंच लगेगी। मैं अंतर्यामी, मैं इंसान हूं, मेरी गणना है, मेरी कैलकुलेशन है। हाँ, बट जो कैलकुलेशन है वो अच्छी कैलकुलेशन, मैं व्यक्तिगत अपने ऊपर विश्वास रखता हूं, समझता हूं। बहरहाल, तो इस बात को आप समझिएगा। बाकी आप लग्न चंद्र इन दोनों पर देखकर पता करिए कि आप पर कौन सही बैठता है। तो इसका मतलब है कि जो लग्न मजबूत होगी या चंद्र मजबूत होगी उसी पर आपका सही बैठेगा। बहरहाल, दूसरी बात जो मैं राशिफल बताता हूं, इसको एकदम बिल्कुल अडिग मत समझिए, क्योंकि उसके लिए आपकी महादशा, आपकी अंतरदशा भी निर्भर करती है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। मार्च के महीने में होली है, तो होली की बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। और अपॉइंटमेंट्स यदि आपको लेना है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट आपको मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए फीस देनी होती है। लेकिन उसके अलावा बहुत सारी सेवाएं हैं, वो आपके स्क्रीन पर नजर आएगी। एक और आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने इस पर यूट्यूब पर कर दिया है कि अब आपको चैप्टर वाइज सारी चीजें दिखेगी। जैसे मैं एक वीडियो में कई राशिफल बता रहा हूं, तो आपको हर राशिफल सुनने की जरूरत ही नहीं। ऊपर एक चैप्टर लिखा रहता है, उसको क्लिक करेंगे तो सारे खुल जाएगा। आपको जो राशि सुननी है उसको टच करिए, वहां से शुरू हो जाएगा। तो ये सब बड़े सिस्टम मैंने उसमें डाल दिए हैं। चलिए, इसको फॉलो करिएगा। राशिफल का सिलसिला शुरू करता हूं और मैं बात करता हूं, तुला राशि की बात करते हैं। मार्च के महीने में तुला राशि वालों के लिए कैसी संभावनाएं लेकर आ रहा है मार्च का महीना, आइए बात करते हैं, समझते हैं आपके मार्च महीने में ग्रहों की स्थिति। आपके स्क्रीन पर तुला राशि की कुंडली बनी हुई है। आप सब जानते हैं कि जिस ग्रह पर दामोमदार टिकी है वो ग्रह है शुक्र, यानी कि वीनस। शुक्र की चाल को हम समझते हैं। इस एक बात तो आपको पता ही है, तुला राशि वालों का लग्नेश अस्त होकर चल रहा है, तो ऐसे में आप जितनी मेहनत करेंगे उसका आउटपुट आपको मिलेगा नहीं। यानी आप जितना मेहनत करेंगे उसका लाभ, उसका फल उस तरीके से नहीं मिलेगा, क्योंकि अस्त होकर चल रहा है। इसको इस तरीके से अगर हम कहें कि आप 10 कदम चलेंगे तो आपको 6 कदम का फल मिल रहा है। मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगी, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। बट हाँ, तुला राशि है या तुला लग्न है, तो शनि जो है आपको जो भी देगा, यानी आपको 6 कदम का जो फल रहेगा ना, वो स्थिर रहेगा, अस्थाई रहेगा, वो फ्लैक्चुएट नहीं होगा। तो मुझे ये लगता है कि कुछ मामलों में ये बात मैं बहुतों के साथ सही मानता हूँ, पर थोड़ी सी मेहनत के बाद ही सफलता मानकर चलिएगा, क्योंकि अस्त होकर चल रहा है शुक्र और पूरे महीने अस्त रहेगा। अब एक बात और समझो कि 18 मार्च तक शुक्र जो है आपके 5वें घर में बैठा हुआ है। पांचवा घर होता है एंजॉय का, त्रिकोण होता है ना, पांचवा घर त्रिकोण होता है, तो एजुकेशन, एंजॉय, संतान,
प्रेम, जितनी भी चीज़ें हम प्लेजर वाले काम करते हैं वो सब 5th हाउस के होते हैं। लव, रोमांस, घूमना टहलना, मौज मस्ती, ये सब 5th हाउस से निकलता है। जब 5th हाउस में लग्नेश जाता है तो इसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि व्यक्ति थोड़ी सी मौज मस्ती में आ जाता है, थोड़ा इंजॉय करता है, घूमता टहलता है, बढ़िया मस्त रहता है थोड़ा सा, तो ये चीज़ें रहेंगी। हालांकि अस्त शुक्र था तो इसका इतना प्रभाव आप पर नहीं देखने को मिले, बट मैं अगर नंबर देने की बात करूं तो 10 में से मैं 6 नंबर जरूर दूंगा, तो आपके लिए ये मैं मान कर चलता हूँ। तो शुक्र 18 मार्च को छठे घर में रोग ऋण शत्रु के स्थान पर यानी मीन राशि में प्रवेश करेंगे। यद्यपि ये उच्च रहेंगे, लेकिन छठे घर में शुक्र का जाना अपने आप में अच्छी बात मैं नहीं मानता हूँ, अच्छी बात नहीं मानता हूँ। तो यहाँ पर शुक्र छठे घर में जा रहे हैं तो थोड़े से रोग दे सकते हैं, कफ की समस्या, सर्दी जुकाम, बीमारियाँ, मन मलिन होना, कंफ्यूज होना, टेंशन में होना, अजीब सा व्यवहार करना, तो ये थोड़ा सा आपके साथ 18 मार्च के बाद हो रहा है। तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है यार, लग्नेश है, लग्नेश आप स्वयं मुख्य ग्रह और वो जा रहा है रोग ऋण शत्रु में, तो कर्ज भी बढ़ सकता है, कर्ज लेना नहीं है इस वक्त को। अब यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, सूर्य भी आ जाएंगे 14 मार्च के बाद, जो आपके लाभ स्थान के मालिक हैं। तो लग्नेश और लाभ स्थान ये दोनों रोग ऋण शत्रु में बैठा हुआ है, तो 100% 0.1 का भी मुझे 0.1 की भी पॉसिबिलिटीज नहीं दिखती हैं कि कर्ज बहुत ज़्यादा, मतलब कर्ज हो सकता है, या आप कर्ज लेने की स्थिति में ना हो तो कर्ज दे सकते हैं, या सब कुछ स्थिति में ना हो तो कोई पैसा उधार मांग सकता है, आप उधार लेकर आ सकते हैं, सामान उधार खरीद सकते हैं। मतलब एक तरीके से जो पैसों की जो फ्लो की बात मैं करता हूँ ना, तो वो कहीं ना कहीं कमज़ोर है भाई, क्योंकि 11वें भाव का मालिक लग्नेश छठे घर में, तो पैसे अब इसमें एक और पॉसिबिलिटीज़ नज़र आती है कि मान लीजिए ये सब चीज़ नहीं होता है, आप पैसे उधार नहीं देते, लेकर नहीं आते, कर्ज नहीं होता, कर्ज नहीं देते हैं, बट पैसों का खर्च बहुत ज़्यादा हो जाए, तो ये चीज़ें मुझे मार्च के महीने में दिख रही है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये इसलिए ज़्यादा दिख रही है क्योंकि सूर्य भी छठे घर में आ रहे हैं, तो इसलिए ज़्यादा है। बाकी शनि की पोजीशन बहुत अच्छी है, तो बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, लेकिन थोड़ा सा ध्यान। अच्छा, एक और बात, मंगल राहु अष्टम में जा रहा है, मार्च का महीना वैवाहिक जीवन को लेकर बड़ा गड़बड़ है आपका, तो वैवाहिक जीवन का बहुत 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 ध्यान रखिए, ससुराल के संबंधों का विशेष ध्यान रखिए, नहीं तो ये बड़ी दिक्कत दे देगा। और मंगल राहु चूंकि 8वें घर में है, तो जितना हो सके आप दक्षिण की यात्राओं में आना जाना कम करिए, नहीं क्योंकि अष्टम भाव में मंगल राहु है, तो ये थोड़ी सी नुकसान की स्थितियां दे सकता है। अब एक बात और यहाँ पर आप समझिएगा कि मार्च के महीने में कुछ ऐसी तारीखें हैं जो आपके लिए थोड़ी सी अशुभ तारीखें हैं, जो 1, 2, 9, 10, 16, 17 तारीखें ये थोड़ी सी परेशान करने वाली रहेंगी, आपके काम नहीं बनाने वाली होंगी। यदि आप उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी आपके लिए। स्वास्थ्य की बात करते हैं, 18 मार्च के बाद अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आपका लग्नेश रोग स्थान पे जा रहा है। क्लियर पॉइंट। वेल्थ, 14 मार्च के बाद आप कर्ज वगैरह से बचें, कर्ज वगैरह ना लें, पैसे फंस सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं, खर्च बढ़ सकता है, परेशानी आ सकती है। तो 14 मार्च के बाद बहुत शांति से अपने काम को करें भाई। स्टडी आपकी फर्स्ट क्लास, डिग्री रुकी है, एजुकेशन कोई रुकावट है, एजुकेशन डिग्री हर चीज़ के लिए स्टडी का मामला बहुत अच्छा है। नौकरी, शनि की दृष्टि जा रही है, प्रयास करिए। रेलवे की तैयारी करने वाले, बैंक की तैयारी करने वालों का वक्त बहुत अच्छा है। एक बात मैंने अभी यहाँ पे मिस कर दी, 12 मार्च के बाद बुध जो है वो बहुत अच्छा जाने वाला है। आप देखिएगा आपके प्लान सक्सेसफुल होंगे, आपका भाग्य साथ देगा। कब? 12 मार्च के बाद। तो आपकी जो डिसीजन लेवल है वो बड़ा शानदार होगा, लोगों का सहयोग 12 मार्च के बाद बड़ा शानदार होगा, तो बहुत अच्छी बात है। मैरिटल लाइफ की बात करते हैं तो वो बहुत गड़बड़ है, मैंने पहले भी मेंशन कर चुका हूँ। सोशल स्टेटस फर्स्ट क्लास है, साथ लोगों का बहुत बढ़िया मिल रहा है। उपाय करते हैं, उपाय मैं बता देता हूँ, हनुमान जी की उपासना, हनुमान जी
जी की उपासना आप जो है बिल्कुल नियमित करिए। आप हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान का पाठ नियमित करिए। हल्दी का तिलक लगाइए माथे पर, सात्विक आहार लीजिए और गणेश भगवान की उपासना रोजाना करके आप अपने घर से निकला करिए। तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो करिए। और यदि आप अपनी पूरी कुंडली पर मुझसे बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप व्हाट्सएप करिए, अपॉइंटमेंट की फ़ीस जमा करिए और आप हमसे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।